Hello everyone, welcome back to Medical Intelligence, Unit number 10, Patient Needs and Patient Meetings। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमारा पार्ट नंबर 5 है, जहाँ पर हम राइट द प्रोसीजर ऑफ द चेंजिंग पेरिफेरल IV ड्रेसिंग। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसका प्रोसीजर होता है, जो प्रोसीजर और रेशनल यहाँ पर दे रखे हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर 73 नंबर क्वेश्चन आता है, राइट द नर्सिंग इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द इंटरवेंशन फॉर इम्पेयर्ड मोबिलिटी। तो यहाँ पर इम्पेयर्ड मोबिलिटी दे रखी है, इसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। नर्सिंग डायग्नोसिस दे रखी है, नर्सिंग डायग्नोसिस, और यहाँ पर डिजायर्ड दे रखे आउटकम्स के। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिज्म। तो प्रिंसिपल, जो बॉडी मैकेनिज्म के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, जो बॉडी से जो मैकेनिज्म होता है प्लान। तो यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखे हैं एंड रेशनल से दे रखे हैं। तो क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं और किस कारण से हम उनको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके रेशनल दे रखे हैं। फिर हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है, हमारा 75 क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बॉडी मैकेनिज्म। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बॉडी मैकेनिज्म को इस प्रकार से मैकेनिज्म कर सकते हैं बॉडी का। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, बिल्डिंग ऑफ बॉडी मैकेनिज्म। तो बिल्डनेस करेंगे बॉडी मैकेनिज्म का, उसका यहाँ पर पूरा डिटेल में दे रखा है, पूरी इजी लैंग्वेज में। इसको नोट डाउन कर सकते हो और रीडिंग कर सकते हो। फिर 76 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, राइट द इम्पोर्टेंस एंड गाइडलाइंस ऑफ बॉडी मैकेनिज्म। तो इम्पोर्टेंस क्या होते हैं बॉडी मैकेनिज्म के, और क्या क्या गाइडलाइंस होती है इसकी, जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग होती है गाइडलाइंस, वो यहाँ पर दे रखी है। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो उसकी दे रखी है, ऐसी कंडीशन होती है पेशेंट की। फिर आता है, राइट अबाउट एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज। तो कौन कौन सी एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज जो होती है वो पेशेंट को करनी रहती है। तो यहाँ पर दे रखी है कौन कौन सी एक्टिव एंड पैसिव जो रहती है वो एक्सरसाइज दे रखी है। यहाँ पर देख सकते हो पैसिव एक्सरसाइज जो होती है वो इस प्रकार से होती है। पैसिव एक्सरसाइज यहाँ पर दे रखी है, और एक्टिव एक्सरसाइज भी यहाँ पर दे रखी है। फिर हमारा आता है, राइट द जनरल इंस्ट्रक्शंस इन द मूविंग एंड लिफ्टिंग क्लाइंट्स। तो जो क्लाइंट्स होता है हमारा, उसको इंस्ट्रक्शन देना है मूविंग एंड लिफ्टिंग क्लाइंट। तो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं यहाँ पर मूविंग, लिफ्टिंग एंड क्लाइंट्स। तो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 79 नंबर का। तो 79 नंबर का जो ये क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यूवर ट्रांसफ़र द हेल्प एज क्लाइंट फ्रॉम बेड टू स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर से यानी कि स्ट्रेचर से बेड पर शिफ्ट करने के लिए पेशेंट को हेल्प किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसका भी यहाँ पर प्रोसीजर दे रखा है। तो उसको पोजीशन द स्ट्रेचर एट द राइट एंगल टू द हेड ऑफ द फुट ऑफ द बेड। तो यहाँ पर उसको पोजीशन देनी है, और वो जो एंगल देना है उसकी अकॉर्डिंग फुट को जो बेड के राइट साइड करना है, राइट एंगल पर, और फिर उसको शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से पूरी प्रोसीजर दे रखी है, और क्या क्या रीज़न होते हैं, किस कारण से हम उसको शिफ्ट करेंगे, उसका रीज़न भी यहाँ पर दे रखा है। तो पूरे यहाँ पर बहुत ईजी लैंग्वेज में इनको नोट डाउन कर लीजिए, और आप इसको रीडिंग भी कर सकते हो। फिर 80 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ विल यूर ट्रांसफ़र पेशेंट फ्रॉम बेड टू चेयर। तो बेड से जो पेशेंट को है वो चेयर पर ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, या फिर चेयर से बेड पे कैसे करेंगे, तो उसकी यहाँ पर दे रखा है। बेड इज़ अ लो पोजीशन। तो बेड की जो पोजीशन है वो लो पोजीशन है। ट्रांसफ़र पेशेंट फ्रॉम बेड टू चेयर। तो बेड से पेशेंट को चेयर पर जो है कि ट्रांसफ़र करना है। तो किस प्रकार से करना है, इसकी भी यहाँ पर प्रोसीजर दे रखी, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो पहले पेशेंट को असिस्ट करेंगे, स्टेबलाइजिंग सीटिंग पोजीशन ऑफ साइड ऑफ बेड। तो उसको सीटिंग पोजीशन देगी बेड के साइड में। तो यहाँ पर पूरी प्रोसीजर है, इसको रीडिंग करोगे तो आपको पूरा ही क्लियर जो है कि समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है अगला 81 नंबर का। 80 जो 1 क्वेश्चन हमारा 81 क्वेश्चन, राइट द टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट द डिटेल अबाउट अ मेथड। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की क्या मेथड होती है वो यहाँ पर दे रखी है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। फेस मास्क, बायो मास्क, पूरा यहाँ पर दे रखा है।
फिर इधर आता है हमारा 82 नंबर क्वेश्चन हमारा, राइट द प्रोसीजर ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बाय नसल कैनुला मेथड। तो कैनुला मेथड से किस प्रकार से जो है कि जो ऑक्सीजन जो मास्क होता है उसको किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि किस प्रकार उसको लगाएंगे पेशेंट को और किस प्रकार उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन और पर्पस दे रखे हैं और सोर्स ऑफ ऑक्सीजन किस कौन कौन से सोर्स होते हैं ऑक्सीजन के वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। फिर इक्विपमेंट्स दे रखे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें रिक्वायर होंगे। और यहाँ पर दे रखे हैं हमारे केयर एक्शन एंड रैशनल दे रखे हैं, प्रोसीजर दे रखा है पूरा ये एक तरह से, इसको नोट डाउन कर सकते हो वो दिए इजी लैंग्वेज में। फिर यहाँ पर हमारा आता है 83 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में, पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पर देख सकते हो, पूरी डिटेल। आफ्टर केयर भी दे रखी है पेशेंट की। फिर 84 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द चेस्ट फिजियोथेरेपी, राइट द टाइप्स। तो फिजियोथेरेपी जो होती है चेस्ट के वो किस किस टाइप्स की होती है उसके भी यहाँ पर टाइप्स दे रखे हैं। तो वाइब्रेशन इसके अंदर भी दे रखा है, वाइब्रेशन के अंदर भी बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं। फिर चेस्ट परकशन भी दे रखा है, यहाँ चेस्ट परकशन भी दे रखा है जो कि एग्जामिनेशन की एक मेथड होती है परकशन। तो फिर यहाँ पर कंट्रा इंडिकेशन से दे रखे क्या क्या कंट्रा इंडिकेशंस होते हैं, फिर परकशन मेथड यहाँ पर अप्लाई किया गई है। फिर यहाँ पर डिफाइन पोस्टरल ड्रेनेज, राइट द डिफरेंट पोजीशंस यूज्ड फॉर द पोस्टरल ड्रेनेज। जो पोस्टरल ड्रेनेज जो होता है उसके लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है पूरे यहाँ पर दे रखा है डिटेल में, देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो पोजीशन है जो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है पोस्टरल ड्रेनेज के लिए। यहाँ पर इस प्रकार से पोजीशन जो होती है, तो पहली यहाँ पर दे रखी है, एक्सप्लेन कर रखी है इसको फर्स्ट, फिर सेकंड दे रखी है, यहाँ पर थर्ड दे रखी है, फोर्थ दे रखी है, फाइव्थ दे रखी है और सिक्स सेवन्थ सभी यहाँ पर उसकी पोजीशन से दे रखी है। फिर 86 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द केयर ऑफ पेशेंट विथ चेस्ट ड्रेनेज। जो चेस्ट का जो ड्रेनेज होता है उसको दे रखा है। फिर यहाँ पर पॉइजनिंग दे रखा है, फिर ड्रेन पेशेंटेंसी दे रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरी डिटेल दे रखी है, ऑब्जर्वेशन दे रखा है, यहाँ पर पेन मैनेजमेंट पूरी दे रखी है यहाँ पर, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। और 7 नंबर का पॉइंट और 6 नंबर का पॉइंट भी यहाँ पर दे रखा है, तो दोनों साइड आप रीडिंग कर सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। फिर 87 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन आता है, राइट द नर्सिंग केयर फॉर द पेशेंट विथ आर्टिफिशियल एयरवे। तो आर्टिफिशियल जो नर्सिंग जो है वो नर्सिंग जो होती है वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेगी पेशेंट को आर्टिफिशियल तरीके से, तो वो भी यहाँ पर दे रखा है, पूरे नोट डाउन कर सकते हो। न्यूट्रिशनल कंसिडरेशंस दे रखा है यहाँ पर, एक्सटर्नल ट्यूब साइड केयर दे रखी है, यहाँ पर कफ मेंटेनेंस दे रखा है, तो पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। फिर 88 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, राइट अबाउट द पल्स ऑक्सीमीटर। तो हमारा जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। पल्स ऑक्सीमीटर किस प्रकार से हेल्प करता है ऑक्सीजन का जो हमारा लेवल चेक करने के लिए। SpO2 यहाँ पर दे रखा है, इक्विपमेंट्स दे रखे कौन कौन से इक्विपमेंट्स की हमें जो है कि ज़रूरत होती है वो दे रखे हैं यहाँ पर। और फिर प्रोसीजर दे रखा है, प्रोसीजर किस प्रकार से करते हैं वो प्रोसीजर भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है पूरा। इसको भी आप इस प्रोसीजर को आप वाइटल साइंस के अंदर भी नोट कर सकते हो, क्योंकि SpO2 जो होता है वो वाइटल साइंस के अंदर आता है। फिर यहाँ पर दे रखा है अटैच सेंसर प्रोब टू साइट। तो यहाँ पर आर्टिकल जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन भी दे रखा है यहाँ पर और प्रोसीजर भी दे रखा है। ये 89 नंबर क्वेश्चन के प्रोसीजर और आर्टिकल से, राइट द डेफिनेशन ऑफ द नासोगैस्ट्रिक सक्शन एंड द प्रोसीजर। तो ये जो हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन है इसके जो पूरा है ये इस साइड दे रखा है, तो इस प्रकार की सभी जो क्वेश्चन के जो आंसर है वो इस साइड भी दे रखे हैं, यानी कि ख़त्म जो एंड उनका इस साइड होता है और स्टार्टिंग इस साइड होती है, यानी कि इधर एंड हुआ क्वेश्चन उसके बाद फिर घूम के इधर आएगा क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही सभी क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर 90 नंबर क्वेश्चन आता है, राइट द प्रोसीजर ऑफ इंसर्शन ऑफ
फ्लैटस ट्यूब। तो फ्लैटस ट्यूब जो होती है उसको किस प्रकार से इंसर्ट कराएंगे बॉडी के अंदर, उसकी प्रोसीजर यहाँ पर दे रखा है। तो पूरी इजी लैंग्वेज दे रखी है, बहुत इजी लैंग्वेज, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। पूरे यहाँ पर देख सकते हो, ये स्क्रीनिंग करनी है, ट्रे कंटेनिंग करनी है, वेस्लिन लेना है हमें, किडनी ट्रे लेनी है हमें, किस कारण से हम ले रहे हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हो। तो ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो हम प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, ऐसे पूरे यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है, पूरी डिटेल दे रखी है। अगर ये नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे आपको ऐसे ही नोट्स मिलते रहेंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हो पूरी यहाँ पर आपको प्रोसीजर देखने को मिली होगी, पूरी डिटेल दे रखी है, अच्छे से आप इसको रीड कर सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज है। फिर आफ्टर केयर ऑफ आर्टिकल, आफ्टर केयर के बाद भी हमें कौन सा प्रोसीजर करना है वो भी यहाँ पर दे रखा है। फिर यहाँ पर राइट द पर्पस, टाइप, इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशन दे रखे हैं, इंसर्शन ऑफ सपोजिटरी के यहाँ पर पूरी डेफिनेशन और किस प्रकार से यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पर प्रोसीजर्स दे रखा है। तो यहाँ सपोजिटरी का पूरा जो है कि प्रोसीजर यहाँ पर दे रखा है, किस प्रकार से इंसर्ट करते हैं पेशेंट के अंदर, रेक्टल के थ्रू करते हैं जिसको सपोजिटरी को, उसको किस प्रकार करते हैं, तो आप पूरा देख सकते हो। तो यहाँ पर देखते हो हमारा 5th नंबर का जो पार्ट है यूनिट 10 का वो जो कंप्लीट हुआ। तो ये आपको और अगर अगले पार्ट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ऐसे ही नोट्स पाने के लिए।